हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमने वीडियो स्टार्ट की है रोड से, क्योंकि मैं जा रही थी अपनी बेटी को छोड़ के वापस घर, और वापसी में मैंने कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी। मौसम इतना प्यारा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि चलें आपके साथ भी ये मौसम शेयर करती हूँ। कितने प्यारे काले बादल आए हुए हैं। फिर हमने घर जाके दावत की तैयारी करनी थी। आपने आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, एंड तक पूरी वीडियो को देखना है। आपको हर रेसिपी मैं शॉर्ट बताऊंगी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसी टिप ज़रूर होगी जो आपके खानों को बिल्कुल मुनफरिद कर देगी। तो जब भी आपने दावत की तैयारी करनी है, आपके घर में मेहमान आ रहे हो, आपने सबसे पहले मीठे की तैयारी करनी है, क्योंकि गर्मियों में मीठा जितना ठंडा हो, जितना चिल हो, उतना ही मज़े का लगता है और ताज़गी का एहसास देता है। मुझे समझ नहीं थी आ रही कि आज हम स्वीट डिश में क्या बनाएं। इतनी ज़्यादा ऑप्शन थी, तो फिर मैंने बिल्कुल ही सिंपल सा आज एक कस्टर्ड बनाया। उसके लिए 1.5 लीटर हमने दूध ले लिया। दूध को पकने के लिए एक साइड पे रख दिया और उसमें डाल दी चीनी। दूसरी साइड पे स्ट्रॉबेरी जेली के 2 पैकेट लिए। 1.5 कप पानी में इसको मैंने, जब पानी पकने लग पड़ा, स्ट्रॉबेरी जेली डाली और मिक्स कर दिया। मिक्स करके एक साइड पे इसको छोड़ दिया और दूसरी तरफ दोबारा हम दूध की तरफ आ गए। जैसे ही दूध को बॉयल आ गया, मैं यहाँ पे डिब्बे का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आप खुला दूध भी ले सकते हैं। हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला, वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया और थिक सा कस्टर्ड बना लिया। जब कस्टर्ड हल्का सा ठंडा हो गया, तो हमने जिस डिश में सर्व करना था, सबसे पहले उसमें कस्टर्ड की एक लेयर लगाई। फिर उसके बाद मैरी बिस्किट और कैंडी बिस्किट, उनको अच्छी तरह से चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक सा चूरा कर लिया और बहुत मोटी सी तह पूरे कस्टर्ड के ऊपर फैला दी। उसके बाद दोबारा से हम कस्टर्ड की तह लगा लेंगे कि जितना भी ये बिस्किट का चूरा है अच्छी तरह से कस्टर्ड के साथ ढक जाएगा। ये स्वीट डिश जो है बहुत ही सिंपल है, लेकिन खाने में इतनी मज़े की है। सारा इसका मज़ा जो है ना, ये जो बिस्किट की लेयर हमने लगाई है, इसके साथ दुबाला हो जाएगा। आप लोग भी एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के देखें। यहाँ पे हमारी लाइट गई हुई थी, इसलिए स्वीट डिश थोड़ी अंधेरे में बनी है, लेकिन आपने इसका बना के ज़रूर देखनी है। टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आपको फ़ील होगा। इसका जो हमने मीठा रखा था वो बहुत नॉर्मल सा रखा था, क्योंकि विप क्रीम, विपी विप वालों की विप क्रीम मैंने ली, उसको अच्छी तरह से विप किया और पाइपिंग बैग में डाल के उसके साथ डिज़ाइनिंग की। डिज़ाइनिंग करने के बाद जो हमने जेली तैयार की हुई थी, उसको क्यूब्स की शेप में काट लिया और पूरे कस्टर्ड को जेली के साथ हमने ढक दिया। और फिर बाज़ार से स्प्रिंकल्स मिलते हैं, वाइट और पिंक कलर के स्प्रिंकल्स से गोल गोल से, बहुत प्यारे से, उसके साथ मैंने इसको गार्निश किया। ये खाने में भी बहुत मज़े की लगी और देखने में लुक वाइज भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। गर्मियों का मौसम है, आप इस तरह सिंपल सा, जब कोई भी चीज़ आपके पास ना हो, सिर्फ बिस्किट और दूध हो, तो आप एक अच्छा सा डिज़र्ट तैयार कर सकते हैं। अब हमने तैयार करनी थी क्रीम फ्रूट चाट, जो बहुत ही मज़े की, ऐसी क्रीमी फ्रूट चाट जिसमें फल और क्रीम की दोस्ती, ऐसे जैसे चाचे दी चाची नाल, हर निवाले में मिठास और ठंडक का मज़ा। ठंडी और मीठी चाट खा के आपको ऐसे लगेगा जैसे गर्मी विच एसी का मज़ा आ गया। इतनी मज़े की, कम चीज़ों वाली, बहुत ही आप इंजॉय करेंगे और रिफ़्रेशिंग सी, ठंडी ठंडी सी, गर्मी हो या सर्दी, उसमें बहुत ही मज़ा देती है ये क्रीम चाट। क्रीम चाट के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क पैक की क्रीम ली थी, 1 डिब्बा वो डाला। हाफ़ कप हमने इसमें मायोनीज़ का डाला, काली मिर्च और नमक हाफ़ टी स्पून, 2 टेबलस्पून चीनी के डाले। ये मैंने थोड़ी सी विपी विप की जो विपिंग क्रीम होती है, विप करके मैंने फ्रीज़ की हुई है, थोड़ी सी वो डाली है। इसके साथ इतना लाजवाब मज़ा आया है। ये आज की क्रीम चाट की टिप है, आपने भी इसको स्किप नहीं करना। जब डालेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे बहुत बड़े कोई शेफ़ की आप चाट खा रहे हैं, इतनी मज़े की है।
फ्रूट से मैंने केला, सेब, अंगूर, ये 3 चीज़ें कटिंग की, और जो टिन पैक मिलता है पाइनएप्पल वाला, वो वाला एक टिन पैक डाल दिया पाइनएप्पल का। आपके पास जो जो फ्रूट्स अवेलेबल हों वो आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ ये वाले 4 फ्रूट्स डाले हैं। गोल गोल काटी हमने स्ट्रॉबेरी, चाट के ऊपर वो लगा दी, फिर किशमिश डाली, चॉकलेट चिप डाले, कटे हुए बादाम डाले, और इसको क्लिंग रैप से रैप करके हमने फ्रिज में रख दिया। पहले हमने डिज़र्ट तैयार किया, फिर हमने क्रीम चाट तैयार की, अब दही बड़ों की बारी आ गई। ये ऐसी चीज़ें हैं जो जितनी ठंडी होंगी उतनी ही मज़ा देंगी। अब दही भल्ले ऐसे हैं, ये जो आलू और पकौड़ियाँ हैं और सलाद, ये दही के साथ बहुत ही हसीन इम्तिज़ाज है। ये खा के आपको ऐसा लगेगा कि हर बाइट में आपको चस आ गई। मैं दही बड़ों में वो जो भल्ले होते हैं वो नहीं डाल रही। ये पकौड़ियाँ जब हम तैयार करेंगे, दही भल्ले तैयार करेंगे, आप इसको बिरयानी या सालन के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या ऐसे ही चम्मच के साथ खाना हो तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। उबले हुए आलू हमने डाले, प्याज और बंद गोभी डाली, उबले हुए चने डाले, और ये पकौड़ियाँ जो घर में बना के हम लोग रखते हैं उनको अच्छी तरह से पानी में भिगो दिया, जब सॉफ़्ट हो गई वो भी इसमें डाल दी। इसमें हमने ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ भी कुछ डाली। जब पुदीने की बाइट आपके मुंह में आएगी तो बहुत ही मज़े की लगेगी। ये सारी चीज़ें चम्मच से हमने तैयार करके बाउल को साइड पे कर लिया। एक और बाउल लिया, उसमें 1 किलो हमने दही लिया। दही भल्लों की ख़ास टिप जो मैं आपको दूंगी, अगर तो दही हल्की सी खटास पे है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अक्सर दही हम घर में जमाएं या बाज़ार से लें वो खट्टी ही होती है, तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून डाल लेने चीनी का, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं खुशक दूध के। काली मिर्च डाली है पिसी हुई, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है। दूध इसमें हल्का सा हमने डाला है ताकि थोड़ा सा लिक्विड सा दही हो जाए, क्योंकि पकौड़ियाँ थोड़ी देर अगर दही में पड़ी रहें तो वो सख्त हो जाता है, दही हार्ड हो जाता है, पकौड़ियाँ सोख कर लेती हैं दही को, इसलिए हमने थोड़ा पतला दही इसमें इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा दही मैंने और लिया, ये सादा दही है जो दूध और दही का मिक्सचर था। इस बाउल के ऊपर हमने ये डाला है। अब धनिए, पुदीने, लहसुन की चटनी बना के रखी हुई थी वो मैंने इसके ऊपर डाली है। अब ये खुबानी की मीठी चटनी डाली है, जिसके साथ दही भल्लों का जायका बहुत ही मज़े का आएगा। आप इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं दही भल्लों में खुबानी की चटनी इस्तेमाल करती हूँ। हमने चाट मसाला दही के अंदर इस्तेमाल नहीं था किया, अब ऊपर से चाट मसाला छिड़क दिया है, और इसको भी क्लिंग रैप लगा के ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम आएंगे कौरमे की तरफ। ये बहुत ही सादा सा कौरमा मैं आपको बनाना बताऊंगी। एक हमने प्याज लिया, उसको सिर्फ लाइट पिंक सा करना है, कहीं कोई प्याज गोल्डन होगा कहीं वाइट होगा, इस तरह करके तो ऑयल में से निकाल लेंगे। मैं यहाँ कौरमे के लिए लेग पीस खाली लिए हैं, आप पूरी मुर्गी भी ले सकते हैं। मैंने जब लेग पीस लिए थे तो उनको नमक और सिरके में आधा घंटा भिगोया था, इसलिए फ्राई करते हुए नमक और सिरका मैं नहीं डालूँगी, खाली इनको ऑयल में ऐसे ही फ्राई करूँगी। दूसरी साइड पे जो मैंने आपको टमाटर और प्याज दिखाए हैं, प्याज जो फ्राई किया हुआ था वो, और टमाटर और आधा कप दही, ये डाल के हम ब्लेंडर जग में ब्लेंड करके रख लेंगे मसाले के लिए। अब ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका था। फ्राई करने के बाद हमने इसको निकाल लिया, और ये टमाटर, दही और प्याज की जो पेस्ट थी, इसी में मैंने लहसुन भी डाल दिया। इसकी एक पेस्ट हमने तैयार कर ली, घी में वो डाल दिया। बहुत सादे से मसाले हम डालेंगे। सूखा धनिया इसमें हमने डाला है 1.5 टीस्पून। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। नमक आप हमेशा हंडिया में पहले कम डालें, क्योंकि बाद में टेस्ट करके उसको ज़्यादा किया जा सकता है। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च डालेंगे, और बाज़ार का डिब्बे वाला होता है कौरमा मसाला, वो मैंने डाला है 2 टीस्पून। सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी, और मसाले की इतनी प्यारी सी खुशबू आई है और इतनी प्यारी रंगत आई है। जब अच्छी तरह से मसाला भून चुका था, हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के मैंने इसको भून लिया। जैसे ही भुन गया, फिर हमने इसको चिकन डाल के अच्छी तरह से दोबारा से भुनाई की।
जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी उतना हमने उसमें पानी डाला, नीचे मीडियम सी हीट की, पिसा हुआ गरम मसाला डाला, साबुत हरी मिर्च डाली और ये भी हमारा रेडी था। इसमें हमने साइड पे कर लिया। आज की दावत जो थी वो बहुत ही सादा मैंने चीज़ें बनाई और देसी चीज़ें बनाई, जिसके साथ दावत का मेन्यू बड़ा डिफरेंट सा बना और सब ने बहुत इन्जॉय किया। मैंने यहाँ पे बनाया कड़ी पकौड़ा। कड़ी मैंने एक दिन पहले तैयार करके रख ली थी। अब हम यहाँ पे पकौड़ों का मेज़ा बना रहे हैं, जिसमें मैंने पालक ली है, आलू और प्याज, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें धो के काट के हमने एक बाउल में डाल ली। उसमें बेसन डाला, ज़ीरा डाला, अजवाइन डाली, सूखी मेथी डाली है, नमक डाला है, सूख मिर्च डाली है, साबुत धनिया डाला है। ये सारी चीज़ें डाल के पानी हल्का हल्का लगा के हमने हार्ड सी पकौड़ों की डो तैयार कर लेनी है, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ जो सारी हैं ये पानी छोड़ती हैं। थोड़ी देर भी अगर पड़ा रहेगा तो बहुत ही सॉफ्ट सा हो जाएगा। इसलिए जब भी हमने पकौड़ों का मेज़ा बनाना है तो थोड़ा हार्ड बनाना है, पानी कम लगाना है। अब ये हमने पकौड़ों का मेज़ा तकरीबन आधा घंटा रखा। ये देखें कड़ी तैयार जो मैंने की थी उसको दोबारा से देगची में डाला और अच्छी तरह से एक दफ़ा उबाल लिया। जैसे ही कड़ी पकना शुरू हो गई उसको हमने साइड पे किया और ये पकौड़े फ्राई कर लिए। आज की दावत में कड़ी पकौड़ा शामिल हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसमें क्रंची और नरम पकौड़े ना हो। थोड़ी सी खट्टी और थोड़ी सी स्पाइसी और मसालेदार कड़ी आपकी दावत को 4 चांद लगा देगी। यहाँ पे मैंने पकौड़े 2 से 3 बैच निकाले और कड़ी में डाल दिए। अब यहाँ पे जो कड़ी का हमने बघार तैयार करना था उसके लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, बारीक स्लाइसिस में उसको काट लिया। कड़ी पत्ते के 10-12 पत्ते डाल लिए। इसमें इतनी प्यारी खुशबू आती है कि कड़ी में जब आपके मुंह में कड़ी पत्ते का टेस्ट आता है तो बहुत ही मज़े का लगता है। सफ़ेद ज़ीरा साबुत सूखा धनिया, गोल लाल मिर्च, ये सारी चीज़ों का हमने एक बघार तैयार किया और कड़ी के ऊपर लगा दिया। अब ये हमारी कड़ी तैयार हो गई, इसको हमने साइड पे किया और अब हम यहाँ पे बीन सैलेड की तैयारी करेंगे। बीन सैलेड के लिए मैंने यहाँ पे लिए उबले हुए सफ़ेद चने, लाल लोबिया उबला हुआ और सफ़ेद लोबिया। इन तीनों चीज़ों के अलावा अब हमने जिसमें सैलेड डालनी है वो आपके पास जो जो सैलेड की चीज़ें हों वो आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें चुकंदर डाला है, खीरा, प्याज, टमाटर, गाजर, मूली और सेब, हर चीज़ बारीक चॉप करके वो हमने इसमें डाल दी है। अब इसकी जो हमने सॉस बनाई है उसमें इमली, केचप, चीनी, सूख मिर्च, नमक और चाट मसाला। तो ये बहुत ही खट्टी मीठी और चटपटी सी बीन सैलेड बन के हमारे पास तैयार हो गई है। ये सैलेड ऐसी चीज़ है जो डाइट कॉन्शियस हो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। आप इसको बना के फ्रिज में रख लें, छोटे छोटे बाउल बना के या पैकेट्स बना के रख लें, तो जब आपका दिल करे दोपहर में या रात में आप इसको खा सकते हैं। अब बारी आई हमारे बहुत ही स्पेशल से राइस बनाने की, जिसमें हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट डाले हैं लेकिन जायके में ऐसे लाजवाब थे। ये ऐसी आज की महफ़िल की ख़ास डिश बनने वाली थी, क्योंकि इसका जायका और खुशबू पूरी महफ़िल का रंग बदल देगा। इसका जो हमने चावलों का पानी तैयार करना है उसमें सब्ज़ मिर्च, लहसुन और दही, ये 3 चीज़ें ग्राइंड करके ऑयल में डाली। जब अच्छी तरह से इसका बघार सा तैयार हो गया, हमने इसमें नमक डाला और पानी डाल के इसको साइड पे कर दिया। अब ये जो बारबेक्यू चिकन मैंने तैयार करना था वो रात को ही दही में सारे मसाले डाले हैं जो जो बारबेक्यू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारे डाल के रख दिए थे। पूरी रात ये मसाला लगा रहा है। सुबह मैंने इसको स्टीम किया है और कोयले का दम दे दिया है। अब यहाँ पे चावल जो थे, पानी पकने लग पड़ा तो इसमें हमने चावल डाल दिए। जिससा ही चावल दम पे आने वाले हो गए, एक कनी पे चावल चले गए, फिर हमने इसके ऊपर जो बारबेक्यू किया हुआ था चिकन, उसकी तह लगा दी इन चावलों के ऊपर। अब हमने चावलों को जब दम पे रखना है तो इसके ऊपर भी कोयला रखना है, ताकि अच्छी तरह से स्मोकी फ्लेवर चावलों में भी आ जाए और चिकन में, क्योंकि हमें चावलों की हर बाइट में स्मोकी फ्लेवर चाहिए।
जो आपकी दावत को बनाए कुछ ख़ास और हर कोई पूछने पे मजबूर हो जाए कि किस तरह बनाया है, मैनू भी दसी ऐस पुलाव की रेसिपी मैं भी लैनी है, ए किस तरह बनाया है। इतना ज़बरदस्त ये बनता है। अब यहाँ पे हमने बड़ों के लिए तो बहुत कुछ बनाया था, मैंने कहा चलो बच्चों को भी खुश करते हैं। वैसे तो बच्चे और बड़े सभी ही शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी मैकरोनी पास्ता, जिसमें हम हल्का फुल्का सा पाकिस्तानी तड़का लगाएंगे और झटपट अलग सा ही मज़ा होगा। मैंने बोनलेस चिकन लिया है, घी में लहसुन डाला, बोनलेस चिकन डाला, उसको फ्राई किया। फिर गाजरें जो बारीक बारीक काटी हुई थी उनको फ्राई किया। फिर इसमें हमने बेसिक से मसाले डाले, सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, चिकन पाउडर, ऑयस्टर सॉस और वूस्टरशायर सॉस। इसमें जो ख़ास टिप है वो वूस्टर सॉस की है, जिसके साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। गाजर और चिकन को जब अच्छी तरह से हमने सॉसेस के साथ फ्राई कर लिया, ये हमने यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड किया था। आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने जो जल्दी नरम होने वाली चीज़ें हैं उनको ऐड किया और एक दो दफ़ा ही बस हिलाया और मैकरोनी डाल दी है। इसमें मैंने प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी डाली है। अब ये मैकरोनी पास्ता हमने बॉईल करके रखा हुआ था। इसका बॉईल करने का तरीका तो हर एक को आता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। खुला पानी हम लेंगे, नमक और ऑयल डाल के इसको बॉईल करेंगे अच्छी तरह से। जब बॉईल हो जाएगा छान के ठंडा पानी डाल लेंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। अब ये देखें जी, हमारी हर डिश की फ़ाइनल लुक और टेबल की लुक देखें। सब ने बहुत तारीफ़ की और बहुत इंजॉय किया। हर चीज़ का टेस्ट एक दूसरी डिश से डिफरेंट था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आपको भी अच्छा लगा? आप भी बहुत कमाल है। अभी वो मतलब स्टार्ट है ना। बहुत टेस्टी है। आप हमारी प्लेटों से अंदाजा लगा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त खाना, बहुत ही लजीज और इंतहाई ज़बरदस्त, बहुत मज़ा है। रमज़ान के बाद बहुत ही मज़ा है। ज़बरदस्त मेन्यू है।